से कुत्ते भगाने के लिए लगा दिया गया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं उनको कुत्ता भगाने में लगा दिया जा रहा है। आखिर कैसी शिक्षा व्यवस्था बिहार के अंदर है? जिस पदाधिकारी ने यह फरमान जारी किया है कि कुत्तों से बच्चों को बचाने की जवाबदेही शिक्षकों की होगी और अब कुत्तों को भगाएंगे शिक्षक, इन पदाधिकारियों को पहले नगर निगम में भेजना चाहिए। ये नगर निगम के कर्मचारी बनने के लायक भी नहीं है। बिहार के शिक्षक साहब अब कुत्ता भगाते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार का शिक्षा महकमा आए दिन अपने अजीबोगरीब फरमान के वजह से सुर्खियों में बना रहता है। कभी खुले में शौच कर रहे लोगों का फोटो खींचिए, उसको भेजिए और ऐसे तमाम अलग अलग फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को लेकर के जारी किया जाता है। अब नया फरमान शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी शिक्षकों को जो दिया है वो ये है, नया टास्क कह लें जो दिया गया है वो ये है कि बिहार के सरकारी स्कूल के परिसर में अगर कहीं भी कोई कुत्ता नजर आएगा तो उसे सरकारी स्कूल के शिक्षक भगाएंगे। यानी छात्रों को बाद में पढ़ाइए, कुत्तों को पहले भगाइए। बिहार का शिक्षा महकमा अपने अजब गजब कारनामों के साथ शिक्षकों के लिए जारी अपने अजीबोगरीब फरमान के लिए लगातार सुर्खियों में रहता है। बिहार का शिक्षा विभाग खुले में शौच करने वाले लोगों की फोटो लेने का फरमान, तो कभी पियक्कड़ों की निगरानी करने वाला फरमान देता है। विभाग के अजब गजब फरमान से विभाग की किरकिरी तो होती ही है। सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने विभाग के अजब गजब फरमानों से लगातार हलकान में भी रहते आए हैं। शिक्षा विभाग के ताजा फरमान ने शिक्षकों को एक बार फिर से मुश्किलों में डाल दिया है। मुश्किल ये कि विभाग के फरमान ने शिक्षकों को आवारा कुत्तों से निपटने का नया और ताजा टास्क दे दिया है, जिसके बाद शिक्षक खासे नाराज हैं कि आखिर वे बच्चों को पढ़ाएंगे या कुत्तों को भगाएंगे। दरअसल विभाग ने सभी जिलों के निजी और सरकारी स्कूलों को पत्र लिखकर फरमान जारी किया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आवारा कुत्तों से सुरक्षा उपाय में लग जाएंगे। पत्र में इस बात का निर्देश भी जारी किया गया है कि स्कूल प्रबंधन इस बात का ख्याल रखे कि कुत्ते स्कूल के आसपास न भटके और स्कूल कैंपस में कुत्ते आकर न बैठे। जारी सरकारी फरमान में स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि आवारा कुत्तों को स्कूल से दूर रखना सुनिश्चित की जाए। साथ ही विद्यालय परिसर में ऐसी कोई जगह न बनने दे जहां कुत्ते अब आकर बैठते हों। वैशाली में सभी स्कूलों को जारी आदेश में जिले के शिक्षा महकमे के बड़े अधिकारी ने आदेश जारी करने के संदर्भ में भी बताया है। पत्र में बताया गया है कि बिहार के शिक्षा विभाग को भारत सरकार के पशुपालन विभाग ने स्कूलों में बच्चों को कुत्तों से सुरक्षा विषय को लेकर निर्देश मिला है। पशुपालन विभाग के निर्देश के बाद शिक्षा महकमे के टॉप लेवल के अधिकारी यानी निदेशक प्रोफेसर ने नवंबर 22 को सभी जिलों को कुत्तों से सुरक्षा सुनिश्चित कराने का पत्र जारी कर दिया था। विभाग के आदेश के बाद अब जिलों में स्कूली शिक्षकों को कुत्तों से निपटने का फरमान थमा दिया गया है। विभाग के इस नए फरमान के बाद शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। नए स्नातक एमएलसी बने वंशीधर बृजवासी ने शिक्षक से एमएलसी बने वंशीधर बृजवासी जो है वो विभाग के इस नए फरमान से फायर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आदेश बिहार के शिक्षकों की छवि को और धूमिल करेगी और खराब करने वाला आदेश है। बिहार और ये जो विभाग है यानी शिक्षा विभाग जो है वो इस आदेश को तुरंत वापस ले। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे अधिकारियों को नगर निगम से भेज देना चाहिए। शिक्षक कुत्ता भगाएंगे तो क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वीपर आएंगे? तो देखिए, बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश तो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से हो रही है और इसी बाबत लगातार शिक्षकों के लिए नए नए फरमान भी जारी किए जाते हैं, जिसके बाद शिक्षक ऐसे हड़कंप में रहते हैं कि कब उनके लिए कौन सा नया टास्क ना आ जाए। बच्चों को पढ़ाइए लेकिन उसके साथ साथ आप कुत्तों को भी भगाइए। ये नया टास्क शिक्षा विभाग की तरफ से बाकायदा एक लेटर देकर के जारी किया गया है। ये पहले लेटर देखिए और उसके बाद फिर आपको हम विधायक की भी बातों को सुनवाएंगे। राजद विधायक मुकेश रोशन ने क्या कुछ कहा है, नए नवेले एमएलसी बने हैं स्नातक क्षेत्र से वंशीधर बृजवासी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बात जरा सुन लीजिए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का फरमान शिक्षकों के लिए, कभी जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं उनका सूची उपलब्ध कराना और फोटो खींचने के काम में लगा दिया जाता है, तो कभी शिक्षकों को जो लोग दारू पिए हुए हैं
उनको चिन्हित करने के लिए लगा दिया जाता है। आज तो हद हो गई कि अब शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, स्कूल से कुत्ते भगाने के लिए लगा दिया गया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं उनको कुत्ता भगाने में लगा दिया जा रहा है। आखिर कैसी शिक्षा व्यवस्था बिहार के अंदर है, ये सरकार को जवाब देनी चाहिए कि लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षक में सुधार करने की आवश्यकता है, न कि उसको बदहाल करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षक कुत्ता भगाएंगे तो बच्चों को पढ़ाई कौन कराएगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दीजिए। जिस पदाधिकारी ने यह फरमान जारी किया है कि कुत्तों से बच्चों को बचाने की जवाबदेही शिक्षकों की होगी और अब कुत्तों को भगाएंगे शिक्षक, इन पदाधिकारियों को पहले नगर निगम में भेजना चाहिए। ये नगर निगम के कर्मचारी बनने के लायक भी नहीं है। कभी आपने शिक्षकों को लगा दिया कि खुले में जो शौच करते हैं उनके साथ फोटो खींचिए, तो कभी आप शराब पीने वाले लोगों को पकड़ने के लिए आप लगा देते हैं कि उनका मुंह सूंघ है उसको पकड़िए। अभी नया काम दिए कुत्ता को भगाने के लिए और कुत्ता से बचाने के लिए। शिक्षक का काम पढ़ाना है, पढ़ाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना है। शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये कुत्ता भगाने का काम शैक्षणिक कार्य है। कौन डिक्शनरी में किस किताब में पढ़ लिए हैं? कुत्ता भगाने का काम शैक्षणिक कार्य है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस देश के अंदर गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण, वही बताते गुरु ग्रंथ, बाइबिल, कुरान और रामायण। आप गुरु की महिमा जो भगवान से ऊपर थी, आपने उनको कुत्ता हकवा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना है। और आप शिक्षक को कभी शराबी को पकड़ के लाओ, तो कभी खुले में शौच करता है उसको पकड़ के लाओ, तो कभी नशा मुक्ति के खिलाफ में हथजोड़ी गठजोड़ी कराओ, तो कभी दहेज मुक्ति के लिए गठबंधन करवाओ, तो अभी नया फरमान कुत्ता भगाओ, कल बकरी खदेड़वाओ, सांड भैंसा को भगाओ। यही सब कराते रहिए और बिहार के शिक्षा का बंटाधार करते रहिए। और जब कोई बोले तो उस पर कार्रवाई कर दीजिए, फांसी खींच दीजिए। मैं सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे जो भी पदाधिकारी लोग यह कर रहे हैं, पूरी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और अगर सुशासन की सरकार इसको कहते हैं तो कुशासन की सरकार किसको कहेंगे?